हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज की क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं बेसिक केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान। तो गाइस, हम रसायन विज्ञान पढ़ने वाले हैं, तो उसकी थोड़ी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, पदार्थों की संरचना देखते हैं, उनके गुणों को देखते हैं या उनके संगठनों को देखते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर क्या कहते हैं, पदार्थों के गुणों, संगठन एवं संरचना का अध्ययन करते हैं, उसी को क्या कहते हैं हम रसायन विज्ञान कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। तो रसायन विज्ञान में क्या करते हैं हम, पदार्थों के गुणों को देखते हैं, संरचना को देखते हैं और संगठन को देखते हैं। तो पदार्थ के गुणों, संरचनाओं और संगठनों का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत हम करते हैं, उसी को क्या कहते हैं हम, रसायन विज्ञान कहते हैं या केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान कहते हैं। ठीक है। जो केमिस्ट्री शब्द है वो लैटिन भाषा की कीमिया शब्द से आया है, जिसका मतलब है काला रंग। केमिस्ट्री वो कहां से आया है, लैटिन शब्द के कीमिया शब्द से आया है, लैटिन भाषा की कीमिया शब्द से। ठीक है। तो ये रसायन विज्ञान हो गया। रसायन विज्ञान में क्या करते हैं, पदार्थों की संरचना, उनके गुण और उनकी संगठन का अध्ययन करते हैं, उसी को क्या कहते हैं हम, रसायन विज्ञान कहते हैं और इसी को केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है। अब जो पदार्थ है, पदार्थ को हमने दो भागों में डिवाइड किया है। पदार्थ है क्या, पहली बात तो पदार्थ जो है वो हमारे सामने जो कुछ भी दिख रहा है वो सब क्या है, पदार्थ है। मतलब कि पदार्थ की हम डेफिनेशन देखें तो मतलब कि हमारे सामने जो कुछ दिख रहा है, जिसका द्रव्यमान होता है, कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो सकता है, या जो कुछ जगह घेरता हो, जो कुछ स्थान घेरता हो, उसे क्या कहते हैं हम, द्रव्य कहते हैं। जैसे कि ये पेन है तो इसका कुछ ना कुछ द्रव्य होगा, या ये क्या कर रहा है, जगह घेर रहा है। जैसे ये हमारे हाथ पर रखा है तो क्या कर रहा है, एक जगह घेर रहा है, इसी को क्या कहते हैं, पदार्थ। मतलब ये पदार्थ है, हम पदार्थ है। हर एक चीज जो है, जो जगह घेरती है, एक निश्चित जगह घेरती है और एक उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, उसी को क्या कहते हैं हम, पदार्थ कहते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब जो पदार्थ है, पदार्थ को हमने दो प्रकार से वर्गीकरण किया है। एक तो भौतिक वर्गीकरण किया है और एक रासायनिक वर्गीकरण किया है। जो पदार्थ है उसका क्या किया हमने, दो प्रकार से वर्गीकरण किया है। एक तो हमारा भौतिक वर्गीकरण है और एक रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण और एक रसायन वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण। पदार्थ को हमने कितने प्रकार से वर्गीकरण किया है, दो प्रकार से, एक भौतिक वर्गीकरण और एक रासायनिक वर्गीकरण। अब जो भौतिक वर्गीकरण है उसमें हमने पदार्थों को उनकी भौतिक अवस्थाओं के रूप में तीन प्रकार से वर्गीकरण किया है। एक तो ठोस, एक तो हमारा ठोस, एक द्रव और एक गैस। पदार्थ को हमने भौतिक वर्गीकरण के हिसाब से कितने वर्गों में बांटा है, एक ठोस, एक द्रव और एक गैस। ठोस की बात करें तो ठोस जिनका आकार, ठोसों का आकार कैसा होता है, निश्चित होता है। ठोसों का आकार कैसा होता है, निश्चित होता है। ठोसों का आकार कैसा होता है, निश्चित होता है। जैसे कि ये पेन है, जैसे कि ये एक पेन है, ये क्या है, ठोस है। तो इसका आकार चाहे यहां हो, चाहे यहां रख दो, या इसको कहीं भी रख दो, इसका आकार जो कैसा है, नियत है, निश्चित है, ये ऐसा ही होगा। ठीक है। ठोसों का आकार कैसा होता है, निश्चित होता है। इसको यहां रख दो या कहीं भी रख दो, इसका आकार कैसा होगा, एक नियत ही होगा। तो जो ठोस होते हैं उनका आकार कैसा होता है, नियत होता है।
नियत होता है। तो द्रव का आकार जो होता है, द्रव मतलब पानी। तो द्रव जो है, जैसे मान के चलो पानी उदाहरण के रूप में क्या है, पानी है। द्रव की उदाहरण क्या है, पानी है। तो पानी जो है वो उसका आकार क्या है, निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। क्योंकि उसको हम कप में डालेंगे तो कप का आकार ले लेगी, थाली में डालेंगे तो थाली में आकार ले लेगी, या प्लेट में डालेंगे तो प्लेट का आकार ले लेगी। तो जो द्रव है उसका आकार कैसा है, निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। क्योंकि इसे जिस चीज में डालो, जिस बर्तन में डालो, वह उसी का शेप ले लेती है। तो इसका आकार जो है वो कैसा है, अनिश्चित है, अनिश्चित है। और गैस का आकार भी कैसा, गैस का आकार जो होता है वो भी कैसा होता है, अनिश्चित होता है। गैस जो है वो अनिश्चित आकार की है। क्योंकि अगर हम उसे सिलेंडर में डालेंगे तो सिलेंडर का आकार हो जाएगा उसका, हम अगर उसे गुब्बारे में डालेंगे तो गुब्बारे का आकार ले लेगी। मतलब गैस जो है उसका आकार कैसा है, निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। उसको हम जहां भी रखेंगे वह उसी का आकार ले लेगी। ठीक है, तो जो गैस है उसका आकार भी कैसा है, अनिश्चित है। अब हम बात करें आयतन की। तो जो ठोसों का आयतन होता है वो कैसा होता है, निश्चित होता है। क्योंकि हम इसको कहीं भी रख दें, इसका जो आयतन है वो एक जैसा ही रहेगा। इसीलिए जो इसका आयतन है वो कैसा है, सेम है। इसीलिए इसका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। मतलब ठोसों को हम कहीं भी रख दें, किसी भी चीज में रख दें, इसका जो आयतन होगा वो कैसा होगा, निश्चित होगा। और ये कहीं भी रख दो, यहां रख दो या कहीं भी रख दो, ये कितना सेम ही जगह घेरेगी। कहीं भी रख दो उतनी ही जगह घेरेगी। तो इसका आयतन जो है वो कैसा होगा, नियत होगा। अब द्रव की बात करें तो द्रव का आयतन भी कैसा होता है, निश्चित होता है। क्योंकि जो द्रव है उसका आयतन कितना है, निश्चित है। जैसे कि हम पानी की बात करें तो पानी चाहे 1 लीटर चाहे हम बाल्टी में रख दें तो भी वो 1 लीटर की जगह घेरेगी, या हम उसे कैन में रख दें या किसी भी चीज में रख दें, उसका आयतन कैसा होगा, नियत ही होगा। ठीक है, क्योंकि वो उतनी ही जगह घेरेगा। 1 लीटर पानी को कहीं भी रख दो, उसका आयतन कैसा होगा, सेम ही होगा। तो जो द्रव है उसका भी जो आयतन है वो कैसा है, नियत है। गैस की बात करें, लेकिन गैस जो है, गैस का आयतन कैसा है, अनिश्चित है। क्योंकि जब तक सेंट जो है वो, जब तक परफ्यूम जो है वो परफ्यूम की शीशी में रहेगी तब तक तो उसका आकार लेगी। लेकिन जैसे ही उसे हम अपने ऊपर डालेंगे तो वो कहता, जैसे ही हम उसे खोलेंगे तो पूरे कमरे में चली जाएगी। तो उसका आयतन जो है वो कैसा है, अनिश्चित है। क्योंकि अगर हम उसे किसी चीज में रख दें तो वो उसकी आयतन को घेर लेगी, उसकी जगह को घेर लेगी। लेकिन अगर हम कमरे में छोड़ेंगे तो पूरे कमरे में फैल जाएगी। ठीक है, तो इसका भी आयतन जो है वो कैसा है, अनिश्चित है, अनिश्चित है। अब बल की बात करें तो ठोसों में जो है वो प्रबल बल पाया जाता है। ठोसों में कौन सा बल पाया जाता है, प्रबल बल पाया जाता है। आकर्षण बल जो होता है वो कौन सा पाया जाता है, प्रबल बल। और द्रवों में जो आकर्षण बल पाया जाता है वो माध्यम पाया जाता है। और गैसों में प्रबल जो ये बल होता है, आकर्षण बल, वो दुर्बल पाया जाता है। दुर्बल बल पाया जाता है। क्यों? तो जो ठोस होते हैं उनमें जो आकर्षण बल होता है, उनके अणुओं परमाणुओं में जो आकर्षण बल होता है, बल जिनके, तो उनमें कैसा होता है, ठोस होता है, प्रबल होता है, बहुत ज्यादा बल होता है। उनमें आकर्षण बल जो है वो ऐसा है, बहुत अधिक है, बहुत प्रबल मात्रा में पाया जाता है। और जो द्रव है उनमें जो आकर्षण बल है वो माध्यम, मतलब ना ज्यादा दुर्बल ना प्रबल, मीडियम साइज का। और ये जो गैस है उनमें जो बल पाया जा रहा है वो कैसा है, दुर्बल बल। सो गाइस,
अब हमने उस पदार्थों के भौतिक वर्गीकरण देखे। अब हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक वर्गीकरण। अब पढ़ने वाले हम पदार्थों के रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण रासायनिक वर्गीकरण। तो पदार्थों को रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर दो भागों में विभाजित किया है। कितने भागों में? दो भागों में। सबसे पहले तो एक है शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, और एक है मिश्रण। तो पदार्थों को हमने रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर दो भागों में विभाजित किया है। एक है हमारा शुद्ध पदार्थ और दूसरा है मिश्रण। अब शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ को भी हमने दो भागों में बांटा है। एक तो है तत्व, और एक है यौगिक। एक है तत्व और एक है यौगिक। अब रासायनिक शुद्ध पदार्थ को हमने बांटा है तत्व और यौगिक में। अब तत्व, तो तत्व क्या है? तो तत्व जो होते हैं वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं तत्व। तत्व किससे बने होते हैं? एक ही प्रकार के परमाणु। जैसे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के परमाणु से मिलकर क्या बने होते हैं? हाइड्रोजन तत्व बना हुआ था। लेकिन यौगिक जो होते हैं वो एक या एक से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं। मतलब कि तत्व जो होते हैं वो एक ही एक परमाणु से बने होते हैं, और जो तत्व बन जाते हैं। अब तत्व जो एक या एक से अधिक प्रकार के तत्व जो होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। ठीक है, शुद्ध पदार्थ है। तो तत्व जो होते हैं वो क्या करते हैं? एक या मतलब जो तत्व होते हैं वो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। एक ही प्रकार के, एक ही परमाणु से बने होते हैं। परमाणु एक ही प्रकार के, ठीक है, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। और जो यौगिक होते हैं वो एक या एक से अधिक, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर क्या बनते हैं? यौगिक बनते हैं। क्लियर? आसान है। पदार्थ को हमने रासायनिक वर्गीकरण किया। रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर हमने किसमें बांटा? एक तो मिश्रण और एक यौगिक, शुद्ध पदार्थ। अब शुद्ध पदार्थ को भी हमने बांट दिया किसमें? तत्व और यौगिक में। अब तत्व क्या कहलाते हैं? तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर जो बनते हैं उन्हें तत्व कहते हैं। और दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर क्या बनते हैं? यौगिक बनते हैं। और जो मिश्रण होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। एक समांगी मिश्रण और एक विषमांगी। एक समांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण। शुद्ध पदार्थ भी दो प्रकार के, तत्व और यौगिक, और मिश्रण भी दो प्रकार के, एक समांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण। तो अब तत्व जो होते हैं, जो समांगी मिश्रण का मतलब कि ऐसे मिश्रण जो पूरी तरह मिश्रण में जो भाग लेते हैं, अवयव जो भाग लेते हैं वो पूरी तरह से एक दूसरे में मिक्स हो जाए, मिल जाए। और विषमांगी मिश्रण में मतलब जो अवयव होते हैं वो पूरी तरह से ना मिले, वो विषमांगी, और समांगी जो पूरी तरह से मिल जाए। जैसे समांगी का उदाहरण क्या हो गया हमारा? शक्कर और पानी को जब हम मिलाते हैं, पूरी तरह से मिक्स कर लेते हैं, तो हम चाहे इस साइड से पिए या उस साइड से कहीं से भी उसको पिए तो वो कैसा होगा? उसका समान स्वाद आएगा, एक सा स्वाद आएगा, क्योंकि ये पूरी तरह से मिल गया है। लेकिन विषमांगी मिश्रण में
पूरी तरह से नहीं मिलते। जैसे दाल और चावल पूरी तरह से कहाँ मिलते हैं, पूरी तरह से नहीं मिलते। मतलब ऐसे मिश्रण जो पूरी तरह से मिल जाए, उनके अवयव जो है पूरी तरह से मिल जाए, उन्हें क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण। और पूरी तरह से ना मिले उसे क्या कहते हैं, विषमांगी मिश्रण। और तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने तत्व होते हैं, और एक दो या दो से अधिक जो तत्व मिलकर क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। अब तत्व जो होते हैं, तत्व को भी 3 भागों में बांटा है। तत्व के 3 प्रकार, धातु, उपधातु और अधातु। धातु, उपधातु और अधातु, ठीक है। तत्व को भी कितने भाग, धातु, अधातु और उपधातु। और यौगिक को हमने 2 भागों में बांटा है। एक है कार्बनिक और एक है अकार्बनिक। अकार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक, धातु, उपधातु और अधातु, ये क्या है, तत्व के प्रकार है। तो पदार्थ को हमने सबसे पहले किसे रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर किसमें बांटा, शुद्ध पदार्थ में और मिश्रण में। अब जो शुद्ध पदार्थ है उनको हमने 2 भागों में बांटा, तत्व में और यौगिक में। और मिश्रण को हमने बांटा समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। अब ये जो तत्व और यौगिक है, तत्व किससे बने होते हैं, एक ही प्रकार के परमाणुओं से, और यौगिक जो होते हैं वो 2 या 2 से अधिक तत्वों के मिलकर बने होते हैं। अब तत्व जो उनके प्रकार के धातु और उपधातु, और यौगिक के कार्बनिक और अकार्बनिक, ठीक है। अब सो गाइस, आज की क्लास हम पढ़ने वाले हैं इतना, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे धातु, अधातु, उपधातु और कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक। तो आज के लिए केवल इतना ही। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास के साथ कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक और कुछ और इन्फॉर्मेशन डिटेल्स हम पढ़ेंगे। तो टेक केयर, बाय बाय।